राम राम भाई सारे ने। तो उम्मीद है सारे बढ़िया होगे और सबकी बढ़िया तैयारी चल रही होगी। तो मैंने पहले एक वीडियो डाली थी कि आगे के टारगेट किस बेस पे बनाने चाहिए, ग्रुप सी, ग्रुप डी या फिर मतलब किस पे बनाने चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग कमेंट भी आ रहे थे बहुत सारे और मेल पे भी कईयों ने मेल भी भेज रखा था। तो मिक्स वो है कि कई लोग ग्रुप डी की, कई कह रहे हैं सीटी मेंस की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने जिन्हें चाहिए ग्रुप डी की तो उसका लिए क्या करा जाए, या फिर ग्रुप सी मेंस के टारगेट। तो भाई जिनने ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो यह वीडियो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगी, काम की बात करांगे। तो देखो, जो ग्रुप डी का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सीटी प्री का ही सिलेबस है, ठीक है, ऑलमोस्ट के मोस्टली, और जिसमें जो जनरल अवेयरनेस के साइंस की वेटेज ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और एक और बात, मैंने शुरू में भी तैयारी जब शुरू करी थी उस टाइम भी मैंने यही बात कही थी कि अपना ने मैं उस अकॉर्डिंग तैयारी करूँगी कि पेपर किसी भी लेवल का आ जाओ, मेरा वो चीज़ होना चाहिए जो सिर्फ हरियाणा सीटी का प्रीवियस या पहले के देख कर अपना वो अपने लेवल रखे थे, वे बालक इक्की बार नुकसान में रहे हैं, तो हमने सब ने भी रहे, ठीक है। तो अपना लेवल शुरू से ही थोड़ा सा हाई रखो। और ग्रुप डी का तो वैसे भी एक ही पेपर होगा तो कट ऑफ हाई ही जाओगी, ठीक है। और अब की बार सीटी परी परी का ग्रुप सी खातर बहुत से बालका का पेपर अच्छा नहीं गया है, तो वे सारे भी ग्रुप डी में आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा ग्रुप डी में, ठीक है। तो अपना अपना जो है लेवल वो बढ़ा के ही रखो। अगर इजी आया तो अच्छा बढ़िया है, हो जाओगा। और जब टफ आया तो कम से कम थम तो वो कर सको। मैंने पिछली बार मैथ्स वगैरह में अपना एसएससी के बराबर का लेवल रखा था, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करे कि योग तो वो है, पहला पेपर एनालाइज कर ले फलाना ढिकड़ा। तो उन्होंने पेपर देख लिया होगा, या तो किसी शिफ्ट में मैथ बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है या फिर बहुत मुश्किल आ रहा है। जो कर 26 की मॉर्निंग देखोगे तो उसमें मैथ रीजनिंग का अच्छा लेवल था, ठीक है। इसके अलावा मैंने हरियाणा अपनी जनरल अवेयरनेस इंडिया जी के लूसेंट रखी सोर्स, तो उस पर भी कईयों ने कहा कि भाई इतना हाई लेवल को नहीं आवे, तो उसमें भी देख लिया होगा जीके का। और ये सब कोई नोई लेवल नहीं था, ठीक लेवल था, ठीक है। तो इब मैं ग्रुप डी खातर उन्होंने कहना चाहूँगी कि अपना लेवल बढ़ा कर रखो। और इसका कले थम मेरे जो मैंने सीटी का सीटी के लिए जो फर्स्ट डे से टारगेट शुरू करा था वो फॉलो कर सकते हो। वो ही सेम सिलेबस है, वो ही उसी उसी वही सोर्सेज के साथ और उसी उसी स्ट्रेटजी के साथ डे वन से अगर फॉलो करोगे तो वो टारगेट बहुत बढ़िया हो जाएगा। ग्रुप डी के लिए बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और 2000 जो पीछे पेपर आया था लास्ट टाइम ग्रुप डी का, तो हमने देख लिया होगा, उसका लेवल भी हाई आ रहा था ग्रुप डी का। ग्रुप डी का पेपर कोई इजी कौन था, और अगर जितना इजी आओगा उतना फिर हाई भी जाओगी कट ऑफ, ठीक है। तो पिछली बार वाला ग्रुप डी का भी इतना इजी पेपर नहीं था, ठीक है। तो मैं अपना एक बार सोर्स रिव्यू दे देती हूँ। जो ग्रुप डी की तैयारी करे, मैंने हरियाणा के लिए यह बुक यूज़ करी थी, हमारा हरियाणा केसी पब्लिकेशन की। और इसके साथ मैंने ये जो करंट अफेयर लिए थे, करंट अफेयर मैंने संदीप दयाल के लिए थे, ठीक है। इसके अलावा मेरा हरियाणा का कोई भी सोर्स कौन था। मैंने कुछ एक फैक्ट वगैरह पे देखो मैं दिखाऊं, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, जो कई बार डेट्स वगैरह याद को नहीं रहा तो वो मैंने अलग से उसमें लिख लिए थे अपने, ठीक है। इसके अलावा मैंने जब टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करी थी, टेक्स्ट बुक या खड़े से भी, तो उसमें जो भी फैक्ट आए थे जो मैंने नहीं वो कर रखे थे, मैंने उनके अलग से वो बना लिए ताकि वो मेरी क्विक रिवीजन हो जाए। जो जो मैंने अलग से वो कहीं पे मिला, तो ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत है। इसके अलावा मेरा हरियाणा जीके का कोई भी सोर्स कौन था, ठीक है। और हिंदी के लिए मैंने हाँ इंग्लिश के लिए मैंने पैरामाउंट यूज़ करी थी। इसके अलावा ग्रामर मैंने कहीं से कौन करी। और इंग्लिश का तुम देखोगे इससे बाहर भी कुछ नहीं है। इसके अलावा वो कैब और ईडियम्स खातर वगैरह खातर भी यह बुक बहुत है, हालांकि मैंने इसमें से भी पढ़े थे, लेकिन जो आ रहे थे ना वे इसमें से कवर हो गए थे, ठीक है। तो यो मेरा हरियाणा इंग्लिश का सोर्स हो गया। अब हिंदी के लिए मैंने सौम्य यूज़ करी थी, और सौम्य में से इससे बाहर भी कुछ नहीं आया है। ग्रुप डी खातर भी तुम वो यूज़ करो, इसका कर सकते हो। इसके अलावा मैंने अपने ये बनाए थे नोट्स कुछ, जो टॉपिक मेरे मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं थी वो मैंने अपने इसमें से ये देख लिए थे। क्या क्या करें,
देखो मैं इसको एक वो दे देती हूँ। मतलब कई बार कई चीज़ मैं पहले पहले वाले सीटी में मैंने बहुत गलतियाँ करी हिंदी में, तो ये मैंने अपना वीक पोर्शन पर काम करे हैं। तो मैंने ये ही मेरा सो ही मज़ा सोर्स है। सोम में मैंने कम पढ़ी है, ये नोट्स मैंने ज़्यादा पढ़े हैं, बस इतने ही है। ठीक है, तो यो मेरा हिंदी का सोर्स था। इसके अलावा मैंने एवरेज ये मेरे थोड़े से मैथ्स के नोट्स हैं। हालांकि मैंने मैथ खातर एसएससी की कोई भी बुक है थार पे जो भी है वो तुम यूज़ कर सकते हो। और मैं पहला ये दोबारा कहूँगी यह बात कि अपना लेवल बढ़ा के रखोगे तो फ़ायदे में रहोगे। किसी भी लेवल का पेपर आवे क्लियर कवर हो जाओगा। और जो मेरे पहला के टारगेट है ना, मैंने पिछले सीटी की 2 बार टारगेट कवर करे हैं फुल सिलेबस का। ठीक है, तो जो पहला वाला टारगेट है ना वो 2 से महीने में पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। तो अगर वो टारगेट भी तुम डे 1 से पूरा करोगे ना तो भी सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, मैं अपना वो टारगेट अगर डे 1 से फॉलो करोगे तो वो सिलेबस टाइम पे कवर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, नोटिफिकेशन बाद भी महीने 2 महीने का टाइम मिलेगा, तो एक बार तो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर का तो ग्रुप डी में नहीं है, और है अगर तो कर लियो, वैसे नहीं है शायद ग्रुप डी का। ठीक है, तो 56 ग्रुप के हैं। मैं अपना दिखा देती हूँ। मेरा जो एसएससी की मेरे पे यह बुक थी आदित्य रंजन की, इसी में से मैंने कराया था सीटी प्रीलिम्स का, और ये भी मैं इसी में से ही करूँगी। अगर जो ग्रुप डी का कर रहे हो ना तो भी इसके जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें वो सब कर सको था। मतलब मैं इनू नहीं कर या बुक लो, लेकिन जो भी एसएससी की बुक है या अपना लेवल इंक्रीज़ करके लियो। इसके अलावा मैंने लूसेंट फॉलो करी है जीके खातर, जनरल अवेयरनेस खातर। अगर तुम जनरल अवेयरनेस कर लूसेंट भी कर लोगे तो भी मोर देन इनफ है। ठीक है, सारी चीज़ कवर हो जाएगी। तो अपना इस तरह, हाँ जनरल साइंस के लिए जनरल साइंस का वेटेज ज़्यादा है जनरल अवेयरनेस में। तो अगर जो वो अपना जनरल साइंस या तो लूसेंट में से कवर कर सका, और जिनकी जीरो है साइंस, ठीक है, तो मैं सोच रही थी कि बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी कवर करी जावे तो मैं यूट्यूब पे वो क्लासेस डाल सकूँ। फ़िलहाल मैं एक इंस्टीट्यूट में साइंस फैकल्टी भी काम करने लग रही हूँ, तो मैं वहाँ के नोट्स भी अगर कमेंट आए, अगर ज़रूरत होगी तो फिर मैं वो चीज़ शुरू कर सकती हूँ भाई, जीरो से एकदम उठा के साइंस का पोर्शन, और वो आपका सारा +2 लेवल का और बढ़िया तरीके से साइंस कवर कर सका। तो वह चीज़ रिक्वायरमेंट है या नहीं है वो तो मैंने कमेंट करके बता सकूँ। ठीक है, उस अकॉर्डिंग, वरना मैं क्यों अपना टाइम लगाऊंगी ज़्यादा। तो इस तरीके से जनरल साइंस कवर हो सका। अदरवाइज़ तुम कोई भी एनसीईआरटी की ऑनलाइनर या कुछ भी लेकर अपना कवर कर सकते हो। लूसेंट में ऐसे पढ़ोगे तो एक बार में के मेरा ना भी समझ आ, लूसेंट का लेवल थोड़ा हाई है साइंस का, बेसिक से कवर करोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप डी के बारे में। अगली वीडियो में बात करांगे कि जो ये चाहते थे कि सीटी मेंस की तैयारी करी जाए, क्योंकि मैं खुद भी सीटी मेंस खातर ही करूँगी, ग्रुप डी का नहीं दूँगी। तो वो मैं डेली की डेली टारगेट नया बनाऊंगी फ्रेश, और ग्रुप डी खातर फ्रेश टारगेट की नीड नहीं है, क्योंकि सेम सिलेबस है। डे 1 से टारगेट से शुरू के फॉलो करोगे तो हो जाएगा कवर। तो अगली वीडियो में हम सीटी मेंस का टारगेट देखेंगे, सोर्सेज देखेंगे, और जो सिलेबस है 56 ग्रुप का पिछला का मैंने निकाल रखा है। मैंने इसके नोट्स भी बना रखे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और रूरल मार्केटिंग वगैरह जो भी आवे। तो चलो इस बार में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। या ग्रुप डी खातर थी, जो यूँ चाहते ग्रुप डी का टारगेट हो तो उन खातर थी। ठीक है, और मेरा चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब करवा दिया करो, और ऐसे भी, और जो भी हो सके उससे मैंने मोटिवेशन मिलेगा। नहीं फिर मैं वापस बीच में छोड़ कर भाग जाया करूँ, जब मैंने सही रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो डिमोटिवेट हो जाऊँ। ठीक है, तो यो थारा काम है। चलो ठीक है, बाय, सारा ने राम राम।